वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एकता एक ऐसा बल है जिससे आप किसी भी मुसीबत का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा द्वारा उत्तर प्रदेश के बड़ौत बागपत में ग्रोवर स्कूल गर्ल्स विंग सुखबीर सिंह गठीना जी के अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रवा राजपूत समाज एवं अन्य सभाओं के गणमान्य लोग एवं अध्यक्षों ने उपस्थिति दी, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर विचार किए, जैसा कि समाज को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, समाज को सामाजिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से स्वस्थ कैसे बनाया जाए, शैक्षिक व मानसिक उन्नति के लिए क्या किया जाए। इसी के साथ रिपोर्टर भारत की टीम द्वारा वहां पे कई अध्यक्षों से बात की गई। आइए आपको भी सुनाते हैं कि क्या बात हुई। हाँ प्रमोद जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके और समाज के लिए आए। मेरा परिचय है, मैं नरेंद्र सिंह राजपूत हूँ और सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा का जो चौगावा का क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी सुखबीर सिंह गठीना जी ने मनोनीत करके दी है। हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा समाज का ये उठाया है कि जो आज युवा लड़के लड़कियों के संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारा दोष है, हमारे पूरे समाज का दोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी हम संस्कृति और सभ्यता को छोड़ चुके हैं। और संस्कृति महत्वपूर्ण है और संस्कार महत्वपूर्ण है ऐसे दायित्वों को निभाने में कि युवा जो पीढ़ी है वो अपने संबंधों को विच्छेद ना करे। और निश्चित रूप से हम दोषी हैं कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। उसके विषय में मैं आपको अवगत करा दूं कि हम चौगावा क्षेत्र में हर वर्ष एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं और अपने बच्चे और बच्चियों को बुला के कहीं ना कहीं उन्हें संस्कारित करने का काम करते हैं। हाँ, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी और हमेशा ऐसे होती रहनी चाहिए, लेकिन हमें धरातल पे काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। और जैसे आज के एजेंडे थे बहुत अच्छे थे, तो पर मेरा यही कहना है कि हम जो समाज में संबंध विच्छेद पे जो कार्य कर रहे हैं ना, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी समिति से कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो लोग हमारी बात को माने और उसको, जैसे पहले ज़माने में होता था कि उसका गुक्का पानी गिरा दिया जाता था, तो आज भी कोई सामाजिक ऐसा कोई डर होना चाहिए, सामाजिक डर हम लोगों के अंदर होना चाहिए ताकि संबंध विच्छेद में हमें कामयाबी मिले और संबंध विच्छेद ना होए, समाज में सब शांतिपूर्वक रहे। देखिए, आप अभी मैंने बीच में बोला था समाज के कि आप राजपूत हैं, अपने आप को राजपूत समझिए। सज्जन तो आप हैं लेकिन कायरता को मत रखिए। अपने आप को राजपूत समझोगे तो आपके अंदर वो वीरता आ ही जाएगी, एकीकरण आ जाएगा, क्योंकि जब एकता जो होती है वो सब बराबर वाले हो जाते हैं और हमें इसी कारण आगे बढ़ना चाहिए। वो समाज, राजपूत समाज, वो सम्मान करता है। आप कभी जाके देखिए उन्हें गाँव में कितना सम्मान वे लोग करते हैं, और जब एकीकरण की बात है वे खुश हो जाते हैं सब। और आज एकीकरण का बहुत बड़ा संभावनाएं चल रही है। वे कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता बनाइए, तभी तो एकता होगी। उन लोगों में प्रयास जारी है। वे कहते हैं कि आपके अपनी रवा राजपूत समाज का लड़का बताइए, अच्छा हमारी लड़की हम भी करेंगे, आप भी करना। ने बताया ना, बच्चों को प्रेरणा दो घर पे, तभी तो आएंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को लैंप जला कहेगा बेटा पढ़ लो, पढ़ नहीं सकता, वो पढ़ेगा जिसकी स्वयं की प्रेरणा होगी। अरे हमें किसने पढ़ाया, हम भी तो आगे स्वयं बढ़े। हमने देख, हमारी इच्छा थी कि लोग मंच पे कैसे बोलते हैं, नेता मंच पे कैसे बोलते हैं, समाज कैसे आगे बढ़ता है। मैंने मंच पे बोलना शुरू किया, समाज बढ़ना शुरू किया, तभी तो आगे बढ़ा। किसी के थोड़ा ही कहा था, लेकिन हमारी प्रेरणा हमारे बच्चे भी ले रहे हैं। एक एडवोकेट है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। एडवोकेट के अंदर वो गुण है कि वो चाहता है कि मैं आएगा निश्चित, क्योंकि ये प्रेरणा घर में होती है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, घर में शिक्षा दी जाती है। सभी अपने घर में बच्चों को सिखाए तो सब सीख जाएंगे, और यहाँ ला के लाभ नहीं, घर में सिखाओगे तो वो स्वयं आपको मंच पर नजर आएगा। ये देख लेना आप। ये तो एक सिंपल सा कारण है, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन हम लोगों ने आगे बढ़ के ये मतलब बीड़ा उठाया है कि अब हम शतरानियाँ भी एक अपनी समिति बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, जिसमें हम अपनी समाज की सभी महिलाओं को जोड़ेंगे, जिससे कि उन्हें भी अपनी समस्या, हमारी समस्या जो समाज में उठ रही हैं उनका पता चले, तभी तो उसका समाधान हो पाएगा। अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो देखो समझदारी के ऊपर होता है कि महिला का इसमें योगदान होता है, पुरुष उसमें से बच के निकल जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम महिला को अपने समाज में हर मीटिंग में या अपने आसपास के क्षेत्रों में साथ लेके चलेंगे तो उसे भी समाज में होने वाली हर कुरीतियों का पता चलेगा। ठीक है, को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं तो सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जितने भी मीटिंग्स होती हैं अपने पतियों के साथ जाना चाहिए और हमेशा अपने पतियों के साथ इस पे चर्चा भी करनी चाहिए कि आज आप मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे कौन कौन से विषय उठाए गए हैं और उनका क्या समाधान आप करते हो। बहू को बहू मानना चाहिए या बेटी? देखो, बहू को बहू मानो, बेटी तो ऑलरेडी आपके पास है ना, ताकि उसको फर्स्ट डे से अपनी ड्यूटियां पता हो। ठीक है, अगर वो आपके घर में आई है उसके साथ व्यवहार बेटियों जैसा करो, लेकिन अपने दिमाग में भी रखो कि वो बहू है और उसको भी पता होना चाहिए कि मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे किस सिस्टम में और किस संस्कार के साथ यहाँ रहना है। बच्चों को तो मैसेज ये देना चाहूँ भाई, नशे से दूर रहें और शिक्षा के विभाग में आगे बढ़ें। मैं यही उनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नहीं, आज आप देखो ना कि जो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय हैं चौधरी सुखबीर सिंह जी, आज उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि कुछ बातों पे तुरंत निर्णय दें। कई चीज़ों की उन्होंने घोषणा की, जैसे दहेज ना लेने की बात रखी, जैसे अपना एक आइकॉन की बात थी तो 1 दिसंबर को एक जन्मदिन मनाने की, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके नाम पर रखने की रही, तो कुछ निर्णय तुरंत उन्होंने लिए हैं और ये एक अच्छा प्रयास है। वास्तव में क्या है कि जिस तरह से सामाजिक संरचना हो रही है, समाज और परिवार आपस में बढ़ते जा रहे हैं, एक एकलता का भाव आता जा रहा है। जब से समाज महानगरों में बटा है तो जो एक ग्रामीण और एक सामाजिक दबाव होता था उससे हर परिवार मुक्त होता जा रहा है। उसको दोबारा से संगठित करने का प्रयास है, क्योंकि जब 10 आदमी किसी चीज़ को कहते हैं तो व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर होता है कि भाई तू गलती कर रहा है और इसमें सुधार होना चाहिए। देखिए, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नीचे भी संगठनों की है, वो अपनी अपनी उपयोगिता दे रही है किसी न किसी में। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब भी कोई भी समिति कॉल करती है तो सारे संगठन वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे आप एक चीज़ तो मजबूत मानिए कि कम से कम सब में एक रूपता तो है, सब एक दूसरे की बात तो मानते हैं। यही अपने में एक सार्थक प्रयास है। मैं सतीश चौहान गठिणा महासभा से जुड़ने से पहले दिल्ली सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर लगभग 16-17 साल रहा हूं। उससे पहले 10-11 साल सेक्शन ऑफिसर, तहसीलदार, GSTO इत्यादि पद पर रहा हूं और सरकार की सेवा करते हुए मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि मेरे समाज का अगर कोई ऐसा केस मेरे सामने आता था तो मैं उसको वरीयता से निपटाने का कोशिश करता था। और ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे, जब मैं MCD में ऑन डेपुटेशन एज डिप्टी असिस्टेंट कलेक्टर था तो हाउस टैक्स के बहुत सारे केसेस मेरे साथ में आते थे। दिल्ली के गांव बसई दारापुर, तितारपुर, उत्तम नगर क्षेत्र, वो सब इंस्पेक्टर्स मुझे रिपोर्ट करते थे। स्पेशली मैंने जो एकता समिति जिसके अध्यक्ष उस समय श्री जन्मेजय जी हुआ करते थे, उनको मैंने बुला के कहा था अगर बिरादरी के, हमारे समाज के कोई भी ऐसे केसेस हैं जो हाउस टैक्स के पेंडिंग हैं, क्योंकि हाउस टैक्स के बहुत बड़े बड़े नोटिस लोगों को गए थे, तो उन सब के वो नोटिस एकत्र करके आप मेरे से संपर्क कर ले। मैं जो भी संभव होगा उनकी मदद करूँगा। उसमें जो मदद जिन केस में उन्होंने मुझसे चाही वो मैंने की। और भारतीय राष्ट्रीय और राजपूत महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी। इस मीटिंग में समाज के समस्याओं पर, समाज के मुद्दों पर विचार किया गया और उनको समाज में किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, इस बात पर भी चिंतन हुआ। आज इस मीटिंग में मेन मुद्दा क्या रहा और उस पर कितनी प्रोग्रेस? मेन मुद्दा मुख्य रूप से ये रहा कि समाज को उत्कृष्ट बनाना है, आदर्श बनाना है, तो समाज के लोगों के चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। आज जो शराब, दहेज, बुजुर्गों का सम्मान न करना, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बीमारियां पैदा हो गई है, उनको दूर करने पर चिंतन किया गया। आज की समिति में सब क्षेत्र से लोग आए, समितियों से आए, इस पे आपका क्या? लगभग समाज दूर दूर तक फैला हुआ है, सब लोग तो नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी
जो बिरादरी की मुख्य मुख्य पॉकेट हैं उन पॉकेटों से लोग आए। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वे